प्रेस द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर हम चिंतन मनन करेंगे। मत्ती की सुसमाचार 26वें अध्याय 17 से लेकर 30 तक के पद पर हम विचार करेंगे। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय 17 वचन से 30 वचन तक का हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हमको जो पास ओवर या पसह के त्यौहार के समय के बारे में हमको देखने को मिलता है। फसह यहूदी का बहुत बड़ा एक पर्व है, क्योंकि यहूदियों को मिस्र में गुलामी में रखने के बाद वहाँ से छुटकारे से उन प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने उन्हें जो छुटकारे से लेके आए, उस छुटकारे की याद को करने का एक दिन कहलाता है फसह के पर्व के रूप में। हमें ये मालूम है कि जीसस क्राइस्ट जो है अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन किए थे अपने क्रूसारोहण के पूर्व में। यह भोजन आगे चल के प्रभु भोज के रूप में उन्होंने उसको परिवर्तित किया, की स्थापना मतलब अपन लास्ट लॉर्ड सपर बोलते हैं, वो हमको देखने को मिला। यह क्षण जो है पुराने नियम से नए नियम में बदलना, यानी कि ओल्ड कोविडेंट टू न्यू कोविडेंट में हमें परिवर्तित करने का एक समय है। ये इसमें हमको देखने मिलता पसह की तैयारी कैसे होती है। यह 17वें पद से लेकर 19वें पद तक हम पढ़ेंगे इसमें और विश्वासघात की घोषणा हम 20वें पद से लेकर 25वें पद तक पढ़ेंगे। प्रभु भोज की स्थापना कैसे होती है वो 26वें पद से 29वें पद में पढ़ेंगे, और स्तुति गीत गाना हम 30वें पद में पढ़ेंगे। हमें पहले हम पसह की तैयारी 17वें पद से लेकर 19वें पद में हम देखते हैं। ये चेले यीशु के कहने लगे फसह की तैयारी करते हैं तो उस समय परमेश्वर की योजना में याज्ञाकारिता वहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है। उसको याज्ञाकारिता के साथ में उन्होंने जो उसको उस पसह के त्यौहार को मनाने लगते हैं। छोटी तैयारी भी बड़े कार्य का हिस्सा हो जाता है, हमको ये देखने को मिलता है। हम यहाँ पे एक्सोडस में निर्गमन की पुस्तक 12वें अध्याय 14वें वाक्य में पसह की स्थापना के बारे में हम देखते हैं कि पसह की जो है मिस्र की जो है गुलामी से छूट कर आने पर हम उसको पास ओवर के रूप में जानते हैं। कैसे यहाँ पे ये याद किया जाता है, मिस्र में गुलामी में इजरायलियों ने जब वहाँ थे तो परमेश्वर ने उसे कैसे छुड़ाया, इसके वन को याद करने का दिन है। यह दिन परमेश्वर के मार्गदर्शन, उद्धार और पवित्रता को जश्न के रूप में मनाने का एक दिन कहलाता है। यहाँ पे हमें जो है ये पसह के त्यौहार के रूप में हम उसे मनाते हैं, और ये ओल्ड टेस्टामेंट में यही उसकी रीति रिवाज है। अगला पद हम जो है विश्वासघात की घोषणा 20 से लेकर 25 तक के में हम देखते हैं। ये क्या विश्वासघात क्या है? यीशु कहते हैं कि एक चेला मुझे धोखा देगा। वह कौन चेला था आपको मालूम है? यूदा इस्करियोती जो है वह एक ऐसा व्यक्ति था जो 30 सोने के सिक्के चांदी के सिक्के में उन्होंने यीशु मसीह को के साथ विश्वासघात करके उन्हें जो है यहूदी लोगों से पकड़वाया। ये सबको मालूम है पूर्व कहानी है। हम यहाँ पे हम देखते हैं हर बाहरी धार्मिक व्यक्ति सच्चा नहीं होता है, लेकिन मन की सच्चाई महत्वपूर्ण होती है। यहाँ हम देखते हैं, हम भजन संहिता 41 का 9वें पद में हम देखते हैं मित्र द्वारा विश्वासघात की भविष्यवाणी के बारे में क्या कहता है। हम दाऊद कहता है मेरा एक पवित्र मेरा एक परम मित्र है जिसका जो मेरे हमेशा मेरे साथ रहता, मेरी रोटी खाता था, और वो मेरे विरुद्ध में जो है वो लात उठाई और अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा व्यक्ति बाद में विश्वासघात करता है। यहाँ पे हमको वह व्यक्ति जो है यीशु मसीह के साथ में भी ऐसा ही घटना घटता है। वो यहूदा इस्करियोती के रूप में हम जानते हैं, जो यूहन्ना की किताब 13वें अध्याय 18वें पद में हमको देखने को मिलता है। दाऊद लेकिन अपने एक नज़दीकी सलाहकार थे उसके, अहीतोफेल नाम था उसका। उस अहीतोफेल के जो है उनके साथ विश्वासघात करता है, क्योंकि वो रोटी उनके साथ खाता है। जो आदमी रोटी किसी के साथ खाता है तो वो उसका गहरे रिश्ते में आ जाता है, और वो उसको जो है एड़ी उठाना या लात उठाना या धोखा देने वाला जो कार्य होता है उससे कृतज्ञ
ना होना को दर्शाते हुए वह उनके साथ में कार्य करता है। हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो जो दाऊद के साथ में जो मित्र था वो एकदम उनके रोज उनके साथ भोजन करने वाला आदमी था और उनका रोटी तोड़ने वाला आदमी था, लेकिन दुर्भाग्य को कि उन्होंने लास्ट में उनके साथ धोखा करके वो चला जाता है। तो वैसी स्थिति आज प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी यहूदा इस्करियोतोस के ने भी किया। ये अब तीसरा अध्याय हम पढ़ते हैं, प्रभु भोज की स्थापना के बारे में 26 से लेकर 29 पद तक हम पढ़ते हैं। यीशु जो है रोटी और दाखरस लेता है और ये कहता है ये मेरा शरीर है और ये मेरा लहू है। जहाँ पे शरीर रोटी को जो है यीशु का शरीर माना जाता है जो बलिदान के लिए दिया जाता है, और दाखरस जो है नया वाचा के रूप में हम मानते हैं, न्यू कॉवेनेंट के रूप में मानते हैं। यह हमारे पापों की क्षमा का प्रतीक के रूप में हम उसको देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पे प्रभु भोज के बारे में हमको ये समझना जरूरी है। होली कम्युनियन के नाम से रोटी यानी यीशु मसीह के शरीर का प्रतीक को रोटी कहते हैं, जो क्रूस का पर मानव जाति के पापों के लिए तोड़ा और बलिदान किया गया था। यानी यीशु ने अपने देह के दुखों से उन्होंने देह को गुजारा और कष्ट सहकर उन्होंने बलिदान दिया, और 39 कोड़े खाकर वह लहूलुहान होकर कीले ठोके गए। पापों की क्षमा और चंगाई का आध्यात्मिक पोषण के रूप में हमें उन्होंने यह प्रभु भोज प्रदान करता है। अर्थात हमें अपने पापों के लिए यह संसारिक शरीर को दर्द सहकर कोड़े खाकर ये प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बलिदान करता है। हम देखते हैं और अपने पापों और अपराधों की क्षमा मांगना और तभी हम चंगाई पाएंगे, ये हमको देखने को मिलता है। तोड़ा गया मतलब यह शरीर हम बोलते हैं तोड़ा गया शरीर, जो हम प्रभु भोज के समय में हम बोलते हैं, तो तोड़ा अंतिम भोज के रूप में यीशु ने रोटी तोड़ी जो क्रूस की पीड़ा और शारीरिक यातना और कोड़े का प्रतीक माना जाता है, जो आज हम प्रभु भोज में भी कैसे करते हैं। जो तो प्रभु यीशु मसीह की रोटी को हम तोड़ते हैं, जीवन की रोटी बोलते हैं। यीशु ने अपने स्वयं को जीवन की रोटी कहा है। यूहन्ना 6 का 35वें पद में हम देखते हैं, जिसका अर्थ है कि विश्वास के द्वारा हमें ग्रहण करना। आध्यात्मिक पोषण और जीवन का स्रोत यीशु है, हमको मालूम है। यह बलिदान और पूर्ण क्षमा यानी रोटी तोड़कर खाया जाता है, और वैसे ही यीशु का शरीर को हम अपने पापों की मुक्ति के लिए तोड़कर खाते हैं, ताकि हम शुद्ध होकर अनंत जीवन के में प्रवेश कर सके। और यही यीशु की गिफ्ट है हमारे लिए, और हमारे लिए कोशिश भी है। और इसी तरह से यह हम देखते हैं यादगार और एकता, हमको त्रिवंबरस बोलते हैं, जो विश्वासी गण इस जीवन की रोटी को खाकर यीशु के उस कालवरी क्रूस में बलिदान करते हैं। 1 कोरिन्थियों 11वां अध्याय 24 में यह लिखा है, मसीह के शरीर विश्वासियों की कलीसिया के रूप में हम सब जो है एक दूसरे में साथ साथ एकता में आते हैं। और यदि यीशु प्रभु भोज नहीं देते तो उस दिन एक विश्वासी कलीसिया के साथ नहीं जुड़ता, बल्कि विश्वासियों की एकता में भी नहीं माना जाता। तो हमको जो प्रभु भोज के साथ में जब कालवरी क्रूस में जीसस क्राइस्ट जब आता है तो हमको अपने शरीर को तोड़ता है, और वो कालवरी क्रूस में अपने खून को मतलब बहाते हैं। ये सारी चीज़ जो है अपने प्रभु भोज को माध्यम से हमें जो है आपस में कलीसिया को जोड़ता है। वो एकता का भी एक दिन होता है जो प्रभु भोज होता है। तो हमें प्रभु भोज के लिए हम जब जाते हैं, और अगर हम प्रभु भोज में हम शामिल नहीं होते तो ये समझ लीजिएगा कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह को उस दिन याद नहीं किए। अगर याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, यादगार में हमको अगर प्रभु भोज लेना जरूरी है। अगर प्रभु भोज नहीं लिए तो निश्चित रूप से मान के चलिए हम उस दिन प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं याद कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए यातनाएं सहकर, तकलीफ सहकर, हमको अपनी शरीर को तोड़कर उन्होंने हमको प्रस्तुत किया। तो जब ये
ये सारी चीज़ को हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें प्रभु भोज जब जब मौका मिले हमें देना चाहिए, ताकि हम हमेशा उस प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं, जानते हैं और उनको याद करते हैं, ये हमको बताना ज़रूरी है। और दूसरी बात, ये एक रोटी के टुकड़े से हम सब एक दूसरे से को बांट के खाते हैं, तो ये वो हमारी प्रभु में हम एकता का प्रतीक भी हम माना जाता है। उस प्रभु में एकता का प्रतीक मानने के लिए हमको ये प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है। हमारी कलीसिया की एकता के लिए, हमारी भाईचारे की एकता के लिए, हमारी विश्वासियों की एकता के लिए हमें जो है ये प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है। और प्रभु भोज के माध्यम से ही जब तक प्रभु यीशु दोबारा नहीं आने के लिए आएगा, तब तक हमको ये क्रिया को करते रहना है। तभी जाके हम जो है प्रभु यीशु मसीह के सदस्य बनेंगे, चेले बनेंगे, उनके न्यायी बनेंगे, उनके विश्वासी बनेंगे। तो ये चीज़ें आपको ये प्रभु पशा के पर्वत से जो इसराइलियों ने किया, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम बोझ दिया। अंतिम बोझ जो लास्ट सफ़र जिसको बोलते हैं, वो ही लास्ट सफ़र जो आज में कन्वर्ट होकर प्रभु बोझ के रूप में हमारे को हम परिवर्तित किए, जो आज हम सब कलीसिया के अंदर में उसको अनुकरण करते हैं। तो ये साथियों हमको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है। तो इसी तरह से हमको हमारे पापों की क्षमा का प्रतीक के रूप में हम इसको मानते हैं। तो 1 कोरिन्थियों का 11वां अध्याय 24 और 25 में प्रभु भोज का अर्थ को समझाया गया। हम देखते हैं कि यहाँ क्या समझाता है कि जो धन्यवाद करके उस तोड़ी और तो उसे तोड़े और उस पर और यह कहा, यह मेरी देह है, तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो इस रीति से अपने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि कटोरा मेरे लहू से नहीं बाचा है, और जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। ये जो है 1 कोरिन्थियों की 11वें अध्याय के 24 और 25 में ये हमको याद दिलाता है। आपको मालूम है, बियारी के पीछे यानी बोलने से आफ्टर सफ़र, लास्ट वो अंतिम भोजन के बाद, पास ओवर मील्स के बाद प्रभु यीशु मसीह पास ओवर पसह के भोजन को समाप्त कर पुराने बाचा जिसको बोलते हैं, उस पुराने बाचा को समाप्त कर नए बाचा प्रभु भोज के रूप में किया। यह पुराने नियम की समाप्ति और नए नियम के आगमन को भी हम दर्शाता है। दर्शाता है। नए नियम में लहू का प्याला पापों की क्षमा के लिए बहाया। ये हम यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय में 31 पद को हम पढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है। क्या लिखा है उसमें? यहोवा की वाणी ऐसी दिन आने वाला है कि मैं यहूदा और इस्राएल के लोगों को के लिए नई वाचा बांधूंगा। ये कई वर्षों पहले, जब यीशु मसीह के आने के पहले ये भविष्यवाणी हुई है। ये इस तरह से हमें प्रभु भोज को जो है का अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है, और हम उस प्रभु यीशु मसीह को हमको स्वीकार करना है। ये हम देखते हैं अगला पद में, अब जो है स्तुति गीत जो है 30 नंबर पद में, ये भजनकार जैतून पर्वत की ओर जाते हैं और कठिन समय में भी स्तुति करना वो लोग भूलते नहीं हैं। दुख से पहले वे यीशु के परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो ये हम लोग भी आज सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में भी दुख आता है तो, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। हम इससे क्या मुख्य शिक्षा पाते हैं? आज्ञाकारिता परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, और विश्वासघात के बीच में भी परमेश्वर का कार्य करते हैं। यीशु का बलिदान पापों की क्षमा के लिए है। कठिन समय में भी स्तुति जरूरी होता है। ये हम 4 चीज़ हमको देखने को और सुनने को मिलता है, और हमारे जीवन में भी उसको उतारना की जरूरत पड़ता है। प्रियो, उदाहरण के तौर पे हम क्या देखते हैं कि ये जब जीवन में कठिन समय आता है, हमें शिकायत नहीं बल्कि प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिए। हमें लघु कहानी के रूप में हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, एक परिवार बहुत कठिन समय से गुजर रहा था। जैसे ही पैसे की कमी की थी और समस्याएं थी, फिर भी वह एक दिन मिलकर प्रार्थना स्तुति करते हैं। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधर जाती है। उससे हमें कहते हैं, हमने मुश्किल में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया, इसलिए उनका परिस्थिति बदल जाती है। यह सच्चा विश्वास जो कठिन समय में भी स्तुति करता है करके हमको सिखाता है। हम इस प्रचार में हमने क्या पाया? बलिदान, वाचा और स्तुति, ये 3 चीज़ हमको देखने को मिला।
पहला हम मुख्य रूप से तैयारी और आज्ञाकारिता को देखते हैं, दूसरा ये हृदय की सच्चाई, तीसरा हम यीशु का बलिदान, चौथा स्तुति का जीवन। ये चीज़ हम 43rd दिन में हम इस महान उपवास में हम क्या देखते हैं, हमारे जीवन में किस तरह से ये वचन हमको कारगर होता है, ये देखते हैं। क्या हम प्रभु भोज के अर्थ को समझते हैं? क्या हमारा हृदय सच्चा है? क्या हम कठिन समय में भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं? ये प्रार्थना हम करने के लिए हमें आज करना, हे प्रभु मुझे मैं तेरे बलिदान को समझने की बुद्धि दे प्रभु, हे प्रभु मेरा हृदय शुद्ध कर, हे प्रभु मुझे सच्ची आराधना करने सिखा, हे प्रभु कठिन समय में भी स्तुति करने की शक्ति प्रदान कर प्रभु। ये चीज़ जो है हमको आज ये देखने को समझने को मिलता है। अंतिम संदेश के रूप में हम ये कह सकते हैं 26वें अध्याय मत्ती के 17 से 30 में हमको ये सिखाता है, यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दान दिया, का बलिदान उन्होंने दिया, नया वाचा हमें और नया जीवन देता है। इस अध्याय से सच्चा विश्वास कठिन समय में भी हमको स्तुति करता है, ये हमको देखने को मिलता है। अगर हम ये इसको इस वचन को पढ़ के हमारे जीवन में हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं और इससे हमको अपने ग्रहण करते हैं, हमारी कलीसिया और सुनने वाले सभी लोग इसको ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन हम आएगा जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम जुड़ जाएंगे और उनके साथ हम स्वर्गीय जीवन का आनंद उठा पाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये जो वचन हमारे जीवन में उतरे और हम प्रभु भोज को निरंतर और हमेशा लेते रहें, ताकि हमको प्रभु को याद करने का, प्रभु के साथ एकता बनाए रखने का हमको बहुत ज़रूरी है। आज हमारा जीवन जो है कष्टमय जीवन ना हो पाए, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना कष्ट सहकर हम लोगों के लिए ये जो अवस्था पैदा की है, जो हमको आज नई वाचा हमको दी है, उस वाचा में हमको पूरी तरह से खरा उतरना है और अपनी सुरक्षा हमको स्वयं को देखना है। मैं इतनी कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल। नमस्कार।